आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिन है, तो मुझे उम्मीद है कि जिनको भी न्याय की जरूरत है उन सभी को न्याय मिले, सभी को समान रूप से न्याय मिले और गुजरात के इस बंदे को भी न्याय मिले। तो आज मैं असम की कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस दिवस के दिन अपने आप को कोर्ट में पेश करने के लिए आया हूँ। कोर्ट में मेरी पेशी है, मुदत है, हियरिंग है। मैं न्यायतंत्र का, भारत के संविधान का सम्मान करता हूँ। भले ही मेरे खिलाफ कितना भी फर्जी केस न हो, जब एक बार चार्जशीट हो गई है तो जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें से मुझे गुजरना है और मैं न्यायतंत्र का सम्मान करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है, मैं मांगता हूँ केवल मुझे नहीं, पूरे भारत को, देश और दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को न्याय मिले। आसाम में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, राष्ट्रीय स्तर पे भी बढ़िया होगा। जिस प्रकार से विपक्ष के सारे दलों की एकता हो रही है और जिस प्रकार से मोदी जी के शासन में बेरोजगारी और महंगाई उसके चरम पर जाकर पहुंचे, जिस प्रकार से किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को और विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने की नौबत आई है, जिस प्रकार से जीएसटी और नोटबंदी के कारण व्यापारियों का बेड़ा गर्क हो गया है, तो इन सारी परिस्थितियों के कारण अब देश को पता चल गया है कि कौन अपना नेता है। और वैसे भी राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो हम लोगों की मोहब्बत की दुकान में इस देश की जनता के लिए बहुत सामान है, तो जनता हमारे पास ही आएगी। वो तो असम की जनता, असम कांग्रेस और सरकार, उन सबका विषय है। हमारा केवल यही कहना है कि मैं गुजरात की ओर से असम के गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के तौर पे उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। और अब मेरे इस केस के कारण असम और गुजरात का भी दोस्ती बन रहा है, असम कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस का भी दोस्ती बन रहा है। तो असम के गरीबों के, वंचितों के जो भी सवाल रहेंगे वो हम भी उठाते रहेंगे, असम में आते रहेंगे। और वैसे भी यहाँ का आलू पीटी का बहुत पसंद है। देखिए, केवल मणिपुर नहीं, जहाँ पे भी किसी के साथ अत्याचार हो, जुल्म हो, अन्याय हो, देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और वहाँ जाकर उनको, उनके बीच में खड़ा रहना चाहिए, उनको न्याय मिले वो सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे करवा रहे हो, तब उनसे न्याय की क्या उम्मीद। मैं केवल ये नहीं कहना चाहता कि ये मुकदमा फर्जी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे टारगेट करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था। आसाम के न्यायतंत्र ने, आसाम की जेएमएफसी के कोर्ट ने मुझे जब बेल दिया तो जमानत के ऑर्डर पे साफ तौर पे लिख दिया था कि एफआईआर फॉल्स है, फ्रिवलेस है, फैब्रिकेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड है और जानबूझकर जिग्नेश मेवानी को लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए, जानबूझकर जिग्नेश मेवानी को जेल में रखने के हेतु से ये एफआईआर दर्ज किया है। और इस एफआईआर की गंभीरता इतनी है कि गुवाहाटी की हाईकोर्ट को सीधा अपने सुपरविजन में इस केस को ले लेना चाहिए। ऐसा यहाँ की जुडिशरी ने मुझे जब जमानत दिया तब लिखा था। तो सवाल ये हो रहा है कि आसाम के जो लोग हैं उसके सवालों को छोड़कर गुजरात के किसी बंदे को जेल में डालने का, उसकी गिरफ्तारी करवाने का, उसके लिए 2500 किलोमीटर दूर पुलिस भेजने का, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे आसाम का, गुजरात का, देश का किसी का भला नहीं होगा। भला तो तभी होगा जब हम जो आखिरी इंसान हैं, जो किसान और मजदूर है, जो युवा और महिला है, उनके हितों के ऊपर काम करें, उनके हितों की बात करें। और ये आसाम का कल्चर नहीं बनना चाहिए कि किसी दूसरे स्टेट के नेता को, विधायक को आप टारगेट करें। ये आसाम की संस्कृति नहीं हो सकती। देखिए, महिलाओं के सम्मान की बात लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन की और उसी दिन कुछ घंटों के अंदर बिल्किस बानो के बलात्कारियों से जेल में से छोड़कर उनको लड्डू खिलाए, उनको माला फैलाई और ये कहा कि इन बलात्कारियों के संस्कार अच्छे थे इसलिए उनको जेल में से छोड़ाए। अब जब ये भाजपा का चाल और चरित्र है तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे। इस देश की बेटियों को, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम गूंजता किया, उस बेटियों के लिए आपके दिल में कितना प्यार होना चाहिए, कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसके बजाय उस बहनों को कई दिनों तक सड़कों पर बैठे रहना पड़े, कई दिनों तक न्याय की गुहार लगानी पड़े और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन, असम में अभी मियां असमीज राजनीति चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस की एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही। हमारे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सवर्ण हो, सभी लोग एक है। सभी लोग इस देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग ने इस देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस देश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने बलिदान दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने भी बलिदान दिया। तो सभी का मुल्क है, सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। ये ओशी राजनीति करने का दौर नहीं है, मोहब्बत की दुकान खोलने का वक्त है। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मैं उनको
स्वास्थ्य अच्छा रहे, आसाम की जनता के लिए अच्छा काम करे, आसाम का जो आखिरी इंसान है उसके बारे में सोचे, यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरे जैसे लोगों को टारगेट करके आसाम का कोई भला नहीं होगा। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।